अब देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो भारत और अमेरिका के बीच अटके हुए एक बहुत जरूरी ट्रेड डील से जुड़ी है। कई महीनों से ये डील रुकी पड़ी है और इसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में कह सकते हैं कि एक अनिश्चितता का माहौल है। और ठीक इसी माहौल के बीच आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। जब हमने आंकड़े देखे तो पता चला कि आरबीआई ने पिछले सिर्फ 1 साल में अमेरिकी सरकारी बॉन्ड से 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम निकाल ली है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिर सवाल वही है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या ये बस एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का फैसला है या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? देखिए, जब हमने इस पे अपनी पड़ताल की तो जो सामने आया वो काफी दिलचस्प है। चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो हमारी जांच का सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर आरबीआई ने अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने का फैसला किया ही क्यों। और जब हमने आंकड़ों को गहराई से देखा तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पता है, पिछले 4 सालों में ये पहली बार हुआ है जब आरबीआई ने इतनी बड़ी मात्रा में अमेरिकी बॉन्ड्स बेचे हैं। मतलब ये जो गिरावट है ना, ये साफ साफ एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। तो हमने और गहराई से जांच की और इस बड़े स्ट्रेटेजिक मूव के पीछे हमें 3 मुख्य वजहें नजर आईं। देखिए, पहली वजह है दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही हैं। एक तरफ देखिए तो युद्ध का खतरा है, दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है, इंटरेस्ट रेट्स भी लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब ऐसे माहौल में अपना सारा पैसा, सारी संपत्ति एक ही जगह पर रखना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। क्या हम अपना सारा पैसा सिर्फ एक बैंक में रखते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि अगर भगवान न करे उस बैंक को कुछ हो गया तो सारा पैसा डूब सकता है। बिल्कुल यही वजह है कि अपने एसेट्स को, अपनी संपत्ति को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना एक समझदारी भरा फैसला होता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पैसा अमेरिकी बॉन्ड्स से निकल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये जा कहाँ रहा है। हमारी पड़ताल का दूसरा हिस्सा बस इसी सवाल का जवाब देता है। आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। ये पैसा जा रहा है सोने में। जी हाँ, आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है और अपने भंडार को बढ़ा रहा है। ये भंडार अब 880 टन से भी ज्यादा हो चुका है। और इसका असर क्या हुआ है? हमारे देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनमें सोने की हिस्सेदारी अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। सोचिए, कुछ साल पहले ये हिस्सा सिर्फ 9% था, जो अब बढ़कर 14% से भी ज्यादा हो गया है। तो सोने के प्रति अचानक इतना लगाव क्यों? आखिर सोने में ऐसा क्या खास है? देखिए, सदियों से सोना एक सेफ हेवन माना जाता रहा है, मतलब एक सुरक्षित निवेश। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, लोग सोने की तरफ ही भागते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी कीमत पर किसी एक देश की पॉलिसीज का असर नहीं होता। ये हमेशा एक भरोसेमंद एसेट बना रहता है। अब जब हमने इस पूरे मामले को ग्लोबल लेवल पर देखा तो एक और दिलचस्प बात पता चली कि भारत ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। ये तो एक बड़ी ग्लोबल लहर का हिस्सा है। चीन को देख लीजिए, ब्राजील, सऊदी अरब और कई दूसरे एशियाई देश भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। वे भी अमेरिकी बॉन्ड्स में अपना पैसा कम कर रहे हैं और सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, इन सब का भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील रुकी हुई है, उस पर क्या असर पड़ेगा? इस पर देखिए 2 तरह की बातें हो रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक रिस्की मूव है जो ट्रेड डील को खतरे में डाल सकता है, लेकिन हमारा विश्लेषण कुछ और कहता है। हमें लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, बल्कि देश के एसेट्स को सुरक्षित रखने की एक सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, मतलब रिस्क कम करने का एक तरीका। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पैसे की कमी का मामला बिल्कुल नहीं है। ये तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक स्मार्ट फैसला है। हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 680 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बहुत है। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इस बढ़ती अनिश्चितता के दौर में पूरी दुनिया की इकोनॉमी धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर से दूर जा रही है? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।